दोस्त अभी मैं दिखाऊंगा ना, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये चार्ली है। ये क्या करता है, ये मैंने हर वीडियो में बताता हूँ चार्ली का कहानी क्या है। नंबर एक तो इसको जब ये घूमने के लिए निकलता है तो इसके चैन पट्टा बिल्कुल पहनना पसंद नहीं करता। ये चार्ली की खूबी है। ये वही चार्ली है जिसको किसी ने तेज़ाब डाल के जला दिया था। गला रहती इसकी बॉडी, और 3 मिनट ट्रीटमेंट करने के बाद इसको हमने अडॉप्ट कर लिया था। ये जो है पट्टा नहीं पहनता। नंबर दो, बहुत ही शांत है। बाहर बहुत लड़ाकू है, लेकिन ये जो है ना इंसान के लिए बहुत ही शांत और सिंपल टाइप का बच्चा है ये, ठीक है। इसकी खूबी क्या है कि ये जो है कभी भी जो है पट्टा नहीं पहनेगा। दूसरा, बेड में बिल्कुल जाने का बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसको नफरत है बेडों पर जाने से। लीजा और जैनी तो बिस्तर में रहते हैं, दाएं बाएं घूमते रहते हैं, उनका वही है। लेकिन इसका जो है ये फर्श में रहता है, ठीक है। ये ज़मीन में सोता है। यहीं इसकी सोने की लोकेशन है जहाँ पे अभी बैठा हुआ है, ठीक है। खाना पीना यहीं पर इसको यहीं पर ही देना है। अगर बर्तन में खाना रखा है, चाहे दुनिया भर का सामान रखा है, दूध और कुछ नहीं, इसको मुंह के आगे देना है, तब ये खाएगा और दबा के खाएगा। डाइट इसकी बहुत अच्छी है और ऊपर वाले की दुआ से सही घर पे ये आया है और इसको हमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और ये हमने गोद ले लिया है। ये हमारा प्यारा बच्चा है, 2 साल तकरीबन इसको हो गए। कहानी यह है कि मैं इसको ये क्लिप बनाने का मकसद मेरा यह है चार्ली का, कि चार्ली का सबसे बड़ी कहानी यह है कि नंबर एक तो ये यहाँ से होता है। इसके लिए हर साल जो है नया बेड ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। फ्लिपकार्ट से मैं मंगाता हूँ। जाड़े के टाइम में, गर्मी में वो फेंक दिया, जैसे जाड़ा ख़त्म होता है वो नया बॉक्स को फेंक दिया जाता है, क्योंकि डॉग की महक उनमें आ चुकी होती है तो ज़्यादा रखना ठीक नहीं होता। तो उसको आउट करते हैं। नया बेड इनका आ जाएगा। जैसे ही स्ट्रे डॉगों के लिए रोड में कंबल बिछाए जाएंगे, उनके लिए नए कंबल खरीद के लाने पड़ते हैं, मेरे को हर साल फेंकने पड़ते हैं। तो उसी हिसाब से जाड़ों में इसका भी नया बेड आ जाएगा, जिसमें बैठेगा यहीं से इसका बेड लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब कहानी क्या है कि ये जो है सुबह से ये करेक्ट शाम को 8 बजे या 7:30 से 8 बजे के बीच में निकल जाता है और रात भर बाहर रहने की इसकी आदत है अपने चार्ली की, ठीक है। ये अंदर नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहता भाई। तो 7 से 8 बजे के बीच में 8 के बीच में निकल, लास्ट इसका 8 है। 8 बजे कितना भी तेज़ ठंड हो दुनिया में, कितनी तेज़ वो हो, कितनी तेज़ बारिश हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने जाना है तो जाना है भाई। इसको रोक भी हम नहीं थे, रोकते भी नहीं है, क्योंकि हमको पता है ये नहीं मानेगा। अब क्या है, करेक्ट 5:30 बजे ये, ठीक है, वार्निंग शॉट दे देता है 5:30 के बीच में, ठीक है। ये एक सही अच्छा सिंबल भी होता है, फर्स्ट क्लास होता है, और बता देता है। ये ज़ोर से आवाज़ लगाता है, फिर हम दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर आके अपना यहाँ पर बैठ जाता है, ठीक है। इसका ये रूटीन है, यहीं सोएगा, यहीं वो करेगा। शाम को 8 साढ़े 8 बजे जाएगा, रात भर मतलब इसके कहने मतलब ये बाहर है। बाहर रहने की वजह से कहानी का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये दोस्तों ये है डिटॉल स्प्रे। ये डिटॉल का है। इसकी बॉडी में जो है ना, जब भी टाइम मिलता है तो इसके बीच में पूरी बॉडी में डिटॉल का स्प्रे किया जाता है, क्योंकि वहाँ से टिक लेके आ जाता है। इतने सोल्यूशन करने के बाद, क्योंकि बाहर रहने की वजह से इसके टिक जो है समाप्त पूरे नहीं हो पाते हैं। ये है नोटिक्स पाउडर है, इसके एंटी टिक है। ये पूरे टिकों को मार देता है, लेकिन क्या है कि उसके बाद भी इसके टिक निकालने पड़ते हैं। तो अभी क्या किया जाएगा कि इसको पूरा स्प्रे करके पूरी बॉडी में स्प्रे किया जाएगा, ठीक है। स्प्रे करने के बाद और इसके बाद पूरे टिक इसके पूरे निकाले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। पूरे टिक निकालने के बाद इसके टिक निकालने के लिए ये देखो, ये अपना मेडिकल बॉक्स है, ठीक है। अब मैंने पहले भी दिखाया था, ये इनकी डिवार्मिन टैबलेट है। और लीजा चार्ली जैनी की डिवार्मिन कब हुई है इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये देखो लीजा चार्ली जैनी, ठीक है। ये देखो इनकी जो डिवार्मिन हुई है लीजा चार्ली जैनी की, ये हुई है 11 मई 25 को हुई है, ठीक है। अब इनकी हो गया है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया अगली डिवार्मिन क्या है 11 अगस्त 25, ठीक है। अब 11 अगस्त 25 का मतलब हो गया कि आज कितनी तारीख हो गई है, ठीक है। अब देख लो 2-3 दिन का गैप हो गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनकी डिवार्मिन मैं आज रात को तीनों की कर दूंगा। तीनों की डिवार्मिन डिवार्मिन टैबलेट है दोस्तों, ये होती है डिवार्मिन टैबलेट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिवार्मिन टैबलेट है, इसलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है ताकि जो है हर चीज़ का जो होता है ये है डिवार्मिन टैबलेट। ये नया पत्ता मैंने फिर ऑलरेडी पहले ही मंगा लिया था कि डिवार्मिन टैबलेट का एक टैबलेट को देनी पड़ती है, ताकि इनके जो बॉडी के अंदर होते हैं, ये देखो 4 प्रकार के कीड़े इनके भयंकर वाले पाए जाते हैं। ये सामने लिखा हुआ है देखो, ठीक है। ये हुक वार्म है, राउंड वार्म है, वीप वार्म है, ठीक है। ये देखो टेप वार्म है। इतने प्रकार के कीड़े के पेट में होते हैं, जिससे इनको बहुत परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। तो ये टैबलेट इनको दूध में मिला के, मिठाई के टुकड़े में डाल के, किसी भी ऑप्शन से आपने इनको देनी है और ये इनकी बॉडी में जानी चाहिए। तो 3 महीने के बाद एक टैबलेट इनको देनी है, ठीक है। 10 का पत्ता आता है, ये डिफरेंट एक टैबलेट, ये पूरा नया पड़ा हुआ। और ये यहाँ पे इसमें शायद एक आध टैबलेट ही बची होगी। इसका इस्तेमाल करने के बाद कोई इस्तेमाल की होगी, फिर नया पत्ता फिर मंगा लिया जाएगा। इस तरीके से जैसी डिवार्मिन होती है उसके टैबलेट मिले, जिससे याद रहता है कि कभी क्यों हो रहा है। तो अभी हम क्या है, अगर 3 महीने इसके क्रॉस हो गए, यानी कि 2 दिन का फ़र्क है, तो 11 हो गए। तो आज कितनी तारीख है उसके हिसाब से हम इस पर डिवार्मिन कर देंगे। फिर यहीं पर नई चिपकी इसके ऊपर चिपका दी जाएगी और डेट के साथ।
वो नए टिक की इसमें लगाई जाएगी क्योंकि इसकी टैबलेट ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, अभी इसके टिक निकालने ये इनकी दवाइयाँ हैं, बाकी इनका जो है मेडिकल का सामान में काफ़ी चीज़ें हैं वो मैंने वहाँ रखी है। तो अभी फ़िलहाल मैं दिखाने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं उठूँगा तो ये लीजा चाली के निकलने की कोशिश करेगा। ये दो कॉटन है दोस्तों, ये इनकी कंघी है, ये बाल निकालने की, इनके बाल झड़ते हैं तो जब बाल गिराने का टाइम होता है तो इससे पूरे बाल इसके निकाले जाते हैं। ये वाली कॉम है और बाकी ये 2 कॉम ये है। ठीक है, इनकी डॉग की, इनमें इनके फुट भी बने हुए हैं, पंजे बने हुए हैं। ठीक है, और इनका रूम डेकोर के अंदर मैंने डॉग का एक और प्रोडक्ट मंगाया हुआ है। तो रूम डेकोर के काफ़ी प्रोडक्ट इनके आते रहते हैं, चाहे गिलहरी का अपना किडो का है, बिल्लियों का, इनको रूम डेकोर में भी इनका काफ़ी सामान हम मंगाते रहते हैं क्योंकि जानवरों से हमें बहुत प्यार है। ये इनकी कंघियाँ हैं और ये पाउडर है दोस्तों, बहुत शानदार पाउडर है। जो डॉग लवर है, अगर डॉग पालते भी नहीं है तो उसको ले सकते हैं। इस पाउडर से जो है आराम से ना ये 90-80-90 रुपये का आ जाता है। और जहाँ पर भी आपको घाव वगैरह दिखता है तो उस घाव में इसको डाल सकते हैं, बशर्ते उसमें कीड़े पड़े नहीं होने चाहिए। कीड़े अगर पड़े हैं, कीड़े ख़त्म नहीं है तो इसको नहीं डालना है। कीड़ों के लिए सबसे बढ़िया रामबाण होता है ये हिम एक्सेट का ट्यूब होता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास ट्यूब है, ये नया मैंने मंगाया। एक ट्यूब तो स्ट्रीट डॉगों के बच्चों को भी लगाना पड़ता है, काफ़ी बच्चों के कीड़े हो जाते थे तो उनके ठीक किया है। तो इसको ये लगा लेना, जिससे कीड़े बाहर आ जाते हैं, फिर चिमटी से निकाल के उनको वो कर देना। कुछ मर गए, कुछ बाहर निकल जाते हैं तो ऑलरेडी जब घाव साफ हो गया उसका वजह से घाव से वो होता है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको लगाना है। ठीक है, ये हवाले को इसके साथ एक बोतल और आती है, मैं आपको एक बार पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब दिखाऊंगा। बाकी वो सामान रखा हुआ है तो अभी मैं उठ नहीं सकता हूँ, चालिया बैठा हुआ है। ठीक है, अभी इसके टिक निकालूंगा दोस्तों। एनिमल लवर ऐसी आसानी से नहीं बना जाता है। ठीक है, और इनके कीड़ों की दवाइयाँ आती है दोस्तों, काफ़ी दवाइयाँ आती है, जैसे इनके खुजली वगैरह हो गए, उसके बारे में पूरी जानकारी एक समय तसल्ली से वीडियो के माध्यम से दी जाएगी कि कौन सी टैबलेट इनको है। संपर्का की ये टैबलेट आती है, वो इसकी नॉलेज मैं बाद में दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको अभी करते हैं साइड, दवा का ज्ञान अभी बांटेंगे बाद में। अभी क्या है कि ये मैंने जो है डिटॉल और कुछ पानी मिला के एक स्प्रे बना रखा है। इनकी स्प्रे बोतल अलग से ही है, डॉग का पूरा सेट ही अलग है, चाहे वो कपड़ों कॉटन हो, कपड़े हो, सभी कोई भी ये है। इसका स्प्रे पूरी बॉडी में टिक निकालने के बाद एक बार फुल स्प्रे मार दिया जाएगा ताकि बच्चे क्या है वो उसके बाद इसमें ठीक है इसका पूरा सफाई करके इसको या 2 या 3 में नहलाना पड़ता है डॉग इसको, क्योंकि ये खुजली से परेशान हो। इसके बाद इसमें जो है ये वाला पाउडर डाल दिया जाएगा, ये पूरे टिक को मार देता है और ये खुजली से इसको राहत मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, और अभी मैं इसके टिक निकालूंगा। टिक निकालने के लिए देखो अभी मैं सिर्फ क्यों टिक निकालते वक्त मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ये देखो कितने टिक इसके अभी मैंने निकाल दिए। ये देखो ये आपको दिख रहे होंगे क्योंकि बाहर जाता है ना निकम्मा, तो इसके टिक इस तरीके से निकालने पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, और टिक निकाल के पूरी सफाई करने के बाद इसको नहला दिया जाएगा दोस्तों फर्स्ट क्लास तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये देखो काफ़ी टिक इसके मैं दिखाता हूँ, ये बीच बीच में नज़र आएंगे। ये देखो दोस्तों ये ना, ठीक है, जो ये देखो ये है देखो ये, ठीक है, ये है देखो दोस्तों, ये है ना ये। ठीक है, और क्या करना है ये भी मैं निकाल दूँगा, अभी ये अंदर ही रह गया। ठीक है, ये सब निकल जाएगा, कहीं कोई नहीं बचेगा। इनका क्या है ना, इनको निकालने के लिए क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये नॉर्मल पानी है, इसमें क्या है डिटॉल का पानी इसमें कर देना है ये। ठीक है, डिटॉल का पानी इसमें करके बस हो गया ये। उसके बाद इसमें वो डाल दे, बस ये टिक को इनको डाल देना, ये अपना ऑलरेडी बढ़ जाते हैं दोस्तों। वीडियो अगर जो भी एनिमल लवर है, जानवर से प्यार करते हैं, वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर जानवर को आप पालते हैं तो उसको एक बच्चे की तरह उसको हैंडल करने की आदत डालें। ठीक है, जैसे आपको भूख लगती है, जैसे आपको प्यार की जरूरत होती है, जैसे जिस तरीके से आप अपने लिए चाहते हो उसी तरह से जानवर भी मांगता है। ठीक है, उसकी भी ख्वाहिशें और रिक्वायरमेंट होती है, उसको जो है उसका जो है हनन ना करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।